गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास सेवेंथ। जैसे कि आपको पता है हम प्रैक्टिस सेट वन देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट वन में हम लोगों ने ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, फिर एंगल ड्रॉ किए थे, उसको हमने एंगल बाइसेक्ट किया था, और फिर हमने थर्ड वाला प्रॉब्लम इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को हम लोगों ने बाइसेक्ट किया था, है ना, एंगल बाइसेक्टर से। आज हम लोग हमारा आखिरी प्रैक्टिस से प्रश्न, चौथा प्रश्न हम लोग ये वीडियो में देखने जा रहे हैं बेटा। ये वीडियो में आप लोगों को ये प्रश्न पूछा गया कि ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। ये हमारा चौथा आखिरी प्रश्न होगा। पांचवा प्रश्न हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो ये चौथा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न लिख के रखा है, ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है बेटा। ड्रॉ करने के लिए आप लोग को कौन कौन सी चीज़ें लेनी होंगी? सबसे पहले तो आप लोग के पास एक स्केल होना बहुत ज़रूरी है, फिर पेंसिल होना ज़रूरी है, या फिर आप लोग को एक डिवाइडर होना बहुत ज़रूरी है, फिर आपके पास चांदा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक नीचे 5-6 लाइन छोड़कर इस तरह से एक 6-7 लाइन छोड़कर हम लोग इस तरह से एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। सीधी एक लाइन हम लोग को दो लाइन के बीच में इस तरह से बनानी है। अब हम लोग लेंगे बेटा, अब इनको इस तरह से हम लोग पॉइंट्स बना लेंगे। दोनों पॉइंट्स बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे डिवाइडर पे 90 डिग्री एंगल खींचना है। देखिए ये हमारा जो चांदा हम लोग रखेंगे एकदम सीधा होना चाहिए, और यहाँ पे 90 डिग्री पर एकदम बराबर ठीक पॉइंट देना है आप लोग को। यहाँ पे पॉइंट दे देने के बाद आप लोग को क्या करना है, पॉइंट को इस तरह से हम लोग, दो पॉइंट को हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे। और जो थर्ड वाला यहाँ पे लाइन का हमने बिना मेज़र किए गए एक पॉइंट यहाँ पे एक लाइन खींची थी, इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। पिछली बार हमने थर्ड वाले एग्जांपल में क्या किया था, एंगल बाइसेक्ट किया था। तो डिवाइडर से हम लोग क्या करते थे, ऊपर नीचे दो चाप मारते थे, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। ये मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये तीनों जो हम लोगों ने साइड्स लिए हैं ये अपने मन से लिए हुए हैं। इसमें कोई मतलब लेंथ आप लोग को नहीं दी गई थी, तो अपने मन से ही इसको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें आप लोग को चांदे का यूज़ करना है। तो देखिए जैसे हम लोगों ने एंगल बाइसेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एक चाप यहाँ मारा था, एक चाप बाजू में दूसरे बीसी लाइन पर मारा था, ए बी लाइन, और दोनों का अंतर बदले हुए हम लोगों ने इस तरह से चाप मार के सीधी लाइन इस तरह से खींच ली थी। अब इस बार हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है बेटा, हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लाइन को, जो यहाँ पे तीन रेखाएं बनी गई है, तीन लाइन बनी गई है ना, ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों को हम लोग को बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बी सी को इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है हम लोग को क्या करना पड़ता है। बी सी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए हमको बी पॉइंट पर डिवाइडर रख के आधे से ज़्यादा अंतर यहाँ पे लेना है बेटा, आधे से ज़्यादा अंतर, ठीक है। ये हम लोग आसानी से ले सकते हैं। अब ये अंतर लेकर हम लोग को इस तरह से चाप मारना है। अब दोनों चाप मैंने इस तरह से मार ली है, एक ऊपर और एक नीचे। अब सी पॉइंट पर बिना अंतर चेंज किए डिवाइडर को रखते हुए हम लोग को इस तरह से चाप मारना है, ठीक है। तो देखिए बी से जो चाप मारा था वो भी हमारा इक्वल ही था, एकदम अंतर एकदम सेम था। तो इस तरह से अब आपको दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। दो पॉइंट्स मिलने के बाद आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है बेटा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स में से जाने वाली रेखा आप लोग को इस तरह से बना लेनी है। तो एक ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया हम लोग को। अब हम लोग चलते हैं हमारे ए बी की तरफ। ए बी में भी आप लोग को आधे से ज़्यादा अंतर ले लेना है, ठीक है। आधे से ज़्यादा अंतर ले लेने के बाद एक ऊपर, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड में हम लोग इस तरह से चाप मारेंगे। और ए पॉइंट पर डिवाइडर को रखते हुए हम लोग राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा उसी को क्रॉस करते हुए
छाप मारेंगे और 2 पॉइंट्स अब हम लोग को यहाँ पे मिल गए हैं। इन 2 पॉइंट्स को हम लोग को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है बेटा, ये जोड़ लेने के बाद अब बचा है पॉइंट लाइन AC। लाइन AC में भी हम लोग को वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। यहाँ पे हमको आधे से ज़्यादा अंतर लेना है। आधे से ज़्यादा अंतर लेने के बाद एक चाप ऐसे ऊपर मारेंगे और एक चाप ऐसे नीचे मारेंगे। फिर पॉइंट A पर डिवाइडर को रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक चाप ऐसे ऊपर मारेंगे और एक चाप ऐसे नीचे मारेंगे। 2 पॉइंट को इस तरह से हम लोग को डार्क कर लेना है और डार्क कर लेने के बाद हम लोग को क्या करना है, इसमें से सीधी रेखा खींच लेनी है। ये सीधी रेखा खींच लेने के बाद आपको ये तीनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, AC लाइन के एकदम मध्य में मिल रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट आपको ये प्रश्न पूछा था, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस द पॉइंट ऑफ concurrence lies over the segment AC and exactly at its center। देखिए, आप लोग को यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करने के बाद लिखना है कि वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे मिलता है, हेन द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी क्या होता है बेटा, तीनों रेखाओं को बनकर मिलने वाला एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहेंगे। वो कहाँ पे मिलता है हम लोग को, तीसरे सेगमेंट पर, मतलब AB BC और AC के मध्य में। तो ओवर द सेगमेंट AC लाइज ओवर द सेगमेंट AC एंड एग्जैक्टली एट इट्स द सेंटर, मतलब उसके ही मध्य में वो हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग अगली भाग में चलते हैं, वो है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी बताई गई है। ये एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक से देखकर पढ़कर लिखने की कोशिश करनी है बेटा। ठीक है, अब जैसे टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स, मतलब कोई 3 साइड्स किसी ट्रायंगल के दिए गए हैं। ड्रॉस ट्रायंगल XYZ सच दैट length of xy is equal to 6 सेंटीमीटर, length of yz is equal to 4 सेंटीमीटर एंड xz is equal to 5 सेंटीमीटर। ये कोई तो भी एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक कच्ची आकृति हम लोग को बना लेना है। कच्ची आकृति में देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक कच्ची आकृति बना लेता हूँ। यहाँ पे x लिखूँगा, यहाँ पे y लिखूँगा और यहाँ पे z लिखूँगा। तो एक्स वाई आप लोग को कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। yz कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और xz कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो अब एक कच्ची आकृति बना लेने के बाद हम लोग को इसको पक्की बनानी है। तो पक्की बनाते समय देखिए, अगर आप लोग इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आकृति में डिस्टेंस कम दिखाई देगा आपको, लेकिन जब हम लोग पक्की कॉपी में इसको एग्जैक्टली बनाएंगे तो हमको XY बराबर 6 सेंटीमीटर लेना है, YZ 4 सेंटीमीटर लेना है और XZ 5 सेंटीमीटर लेना है। पर इसको बनाएंगे कैसे, देखिए ये भी एक कच्ची आकृति है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपकी कॉपी में इसको पक्की आकृति में बनाया गया है। दिख रहा है बेटा आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे इस आकृति को कच्ची आकृति से पक्की आकृति बनाते समय XY बराबर 6 सेंटीमीटर लिया गया है। फिर अब हम लोग को Z पॉइंट कैलकुलेट करना है। Z पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि स्केल से डिवाइडर में 4 सेंटीमीटर अंतर लेकर एक चाप Y पर डिवाइडर को रख के एक चाप इस तरह से मारेंगे और XZ 5 सेंटीमीटर लेने के लिए वही स्केल में हम लोग दोबारा डिवाइडर से 5 सेंटीमीटर अंतर लेकर X पर उसे रखकर इस तरह से चाप मारेंगे और दोनों लाइन को जोड़ देंगे। तो दोनों को लाइन को जोड़ देने के बाद हम लोग को एक Z पॉइंट मिलेगा, जो कि बराबर YZ 4 सेंटीमीटर होगा और XZ बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए, इस तरह से आप लोग को यहाँ पे ये अंतर 4 सेंटीमीटर दिख रहा है आपकी
स्केल से बेटा एकदम सही है। और ये एक्स जेड जो है वो भी 5 सेंटीमीटर दिख रहा है आप लोग को, वो भी एकदम सही है। इसी आकृति को हम लोग उल्टी तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को कोई भी एक ही तरीके से इसको बनाना है, लेकिन इसलिए हम लोग सीधी वाली आकृति ही देखेंगे। ये दूसरी वाली आकृति को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ। उसमें दिया गया है हमारा प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 1 को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हुए लिख कर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 2 लिख लिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम है ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द मेजर गिवन बिलो। ये फर्स्ट प्रॉब्लम में आप लोगों को ए बी और सी दिया गया है। आज हम लोग सिर्फ इसका ए एग्जांपल देखेंगे, बी और सी आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप लोग मुझे करके बताइए। ठीक है, तो एक कच्ची आकृति हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी की बना लेते हैं बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं किसी भी लेंथ की अपने मन से कोई भी एक कच्ची आकृति बना लेता हूँ। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ए बी कितना दिया बेटा, यहाँ पे आप लोग को ए बी दिया है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 4.2 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये एक अच्छी आकृति बना लेने के बाद ये पेन से बनानी है हम लोग को, लेकिन इसके बाद हम लोग को पेंसिल से ही आकृति उतारनी है। देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी यहाँ पे बना लेते हैं। थोड़ी 7-8 लाइन छोड़कर आप लोगों को बराबर 5.5 सेंटीमीटर अंतर लेना है बेटा। यहाँ से देखिए 0 से, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हुए दिख रहा है आप लोग को, ये 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ पे 5.5 तक यहाँ पे एक सेगमेंट बना लेता हूँ। ये सेगमेंट जो बना हुआ है हमारा वो होगा ए बी। ये कितना है बेटा 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लोग को लिख लेना है। अब जैसे कि आप लोग को डिवाइडर का यूज़ करना है, डिवाइडर का यूज़ करके हम लोग ए सी, सबसे पहले ए सी ये वाली जो लाइन है ये बना लेते हैं, सेगमेंट ए सी बना लेते हैं। तो सेगमेंट ए सी के लिए हम लोग को अंतर कितना लेना है डिवाइडर में, 3.5। तो स्केल पर इस तरह से डिवाइडर को रखते हुए 0 पॉइंट पर रखते हुए 3.5 पर हम लोग को इसको टिक कर लेना है। देखिए हाफ का अंतर बराबर होना बहुत ज़रूरी है। तो 3.5 मैंने डिवाइडर में ले लिया है और इस तरह से ए पॉइंट पर रखते हुए मैं इस तरह से इसको एक चाप मारूंगा। ठीक है, इस तरह से एक चाप मैंने मार लिया बेटा। अब आप लोगों को 3.5 अंतर मिल गया। अब तुरंत हम लोग को 4.2 सेंटीमीटर अंतर लेना है BC के लिए। तो 4.2 उसी तरह से हम लोग डिवाइडर से स्केल के ऊपर रखते हुए 4 के सामने 2 लाइन यानी कि 4.2 अंतर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको B पॉइंट पर डिवाइडर को रखते हुए हम लोग को क्या करना है, बराबर तरीके से बी के ऊपर रखते हुए इस तरह से ये चाप मारेंगे और दोनों को इंटरसेक्ट करना है। अब आप लोग को फाइनली यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है, वो पॉइंट है बेटा सी। अब हम लोग को क्या करना है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक के सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, और सी लाइन से बी पॉइंट तक एक सीधी लाइन यहाँ पे इस तरह से खींच लेनी है। जो कि आपको यहाँ पे अंतर मिल रहा है ये होगा ए सी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर और बी सी यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। तो ये बन गई हमारी आकृति जो कि हम लोग को ट्रायंगल ड्रॉ करना था। ये हम लोग चेक करके देखते हैं कि हमारा एंगल एकदम बराबर है। तो देखिए सी पॉइंट पर रखते हुए बी पॉइंट तक आप लोग को बराबर 4.2 सेंटीमीटर अंतर यहाँ पे मिल रहा है। एकदम एग्जैक्ट, एकदम करेक्ट हमारी आकृति बनी हुई है। और उसके बाद AC चेक करेंगे हम लोग। तो AC में हम लोग को एकदम बराबर 3 के सामने 5 लाइन यानी कि 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे अंतर हम लोग को मिला हुआ है। तो हमारी आकृति, आपकी आकृति जो भी आप बनाएंगे वो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा। तो प्रैक्टिस सेट 2 के फर्स्ट प्रॉब्लम में B और C आपको होमवर्क रहेंगे, वो आप लोग होमवर्क करके मुझे आज जैसे ही ये वीडियो देखते हैं उसके बाद तुरंत मुझे सबमिट करिए, सेंड करिए। और इसके पूर्व जो भी अपना क्लास में मैंने पढ़ाया वो सब आप लोग करके देखिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।